सो हेलो गाइस भाई, गुड आफ्टरनून, राजा जय जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की जय। स्वागत है यार आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वैसे छोटी सी बात आप लोगों को बताऊँगा कि भाई कांवड़ यात्रा क्यों होती है, क्या रूल्स होते हैं कांवड़ यात्रा के, क्या महत्व होता है कांवड़ यात्रा का। बैकग्राउंड नॉइज बहुत तगड़ा है, डीनॉइज कर दूंगा, टेंशन मत लो। पीछे कांवड़ जा रही है, 3 से 4 मिनट दूंगा, सब बता दूंगा। बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा शोर, बट स्टिल कोशिश करूँगा डीनॉइज करने की। और जैसा भी होगा फिर अपलोड कर दूंगा। बेसिकली भाई कांवड़ यात्रा इसलिए होती है, जब समुद्र मंथन का टाइम था तो भोलेनाथ ने हलाहल जो भी जल था, वो जो भी विष था, वो विष पिया था, तो उनका कंठ जो है नीला हो गया था विष पीने की वजह से। क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था, तो भाई उस विष को शांत करने के लिए सारे देवी देवताओं ने उनको जल चढ़ाया था कि जल चढ़ाओ, बेल पत्ता चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, उससे वो थोड़ा हल्का हो जाए इसका जो होता प्रभाव। इस चक्कर में वो कांवड़ यात्रा का उसी उससे हो गया। तो अब हम जो भी बोले हम लोग हैं भाई, हम कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, हरिद्वार जल लेकर जाते, शिवलिंग पे इसलिए चढ़ाते हैं कि बेसिकली वो प्रथा आती हुई चलती हुई आ रही है कि ऐसे ऐसे शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो उनका जो विष है, वो उनके जो कंठ में विष आ गया था, विष विराजमान हो गया था, यहीं रुक गया था विष, तो वो थोड़ा हल्का हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए। इसीलिए भाई कांवड़ यात्रा होती है। अब बात करते हैं लाइफ ऑफ भोले इन कांवड़ यात्रा। भाई भोलों की लाइफ ऐसी होती है, अनहाइजीनिक होती है। यहाँ पे बेसिकली आपको अगर वॉशरूम जाना है, रेस्ट रूम जाना है, तो आपको खेतों में जाना पड़ेगा। हाथ धोने के लिए आपको साबुन नहीं मिलेगा, आपको मिट्टी से हाथ धोने पड़ेंगे। ब्रश करने को आपको दातुन मिलेगा, कोलगेट नहीं मिलेगी, उंगली से करना पड़ेगा या तो लकड़ी चबानी पड़ेगी। पॉटी करने के बाद हाथ नहीं धो सकते आप साबुन से, खुशबू वाली चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। और नहाना है तो ऐसी भाई ओपन में नहाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़े भाई स्वेटी हो जाते हैं, इतनी स्मेल मारते हैं, क्योंकि वॉक करते करते पसीने निकल जाते हैं सारे। तो भोले की लाइफ थोड़ी सी ऐसी होती है। लेकिन भाई कुछ भोलों ने ऐसे बहुत अलग कर दिया, अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, आगे चलते हैं, पीछे गाड़ियों में सामान है, जल टंगा हुआ है अपने ऊपर, और फिर बस खुशबू वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा वुटखा सब खा पी रहे हैं। तो बहुत से उन चीज़ों ने ना खराब कर दिया इस चीज़ को। बेसिकली जो प्रथा है वो प्रथा के हिसाब से चलनी चाहिए, मेरा मानना यही है। और भाई लाइफ ऑफ भोले में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। भाई चल चल के जो पैरों की हालत होती है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पैर। भाई लिटरली ये मेरे पैर हैं, देखो छाला, उंगलियों पे छाले, पट्टियाँ, ये सब हो जाता है भाई। तो कोई भी चीज़ दिखने में आसान लगती है, बट सिर्फ आसान होती नहीं। बाकी भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम जल लेके चलते हैं तो हमें सिर्फ एक तरफ घर की ओर जाना होता है, बैक स्टेप नहीं करते। जल लेके जल जुलाओ, और जुलाओ बेसिकली जुलाने का मतलब होता है ये, ऐसे हैंग कर दो और उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जल लेके बैक स्टेप नहीं करोगे, और जल लेके आप लोग बैठ नहीं सकते, जल लेके नहीं बैठते। और भी 2-4 चीज़ें होती हैं। अगर कुछ खाना खाया है, लाइक चावल वगैरह खाए हैं, तो आपको नहा के फिर जल उठाना है, बिना नहाए नहीं उठाना। वॉशरूम गए हो तो भी आपको नहा के जल उठाना है, और अगर सो गए गलती से, दिन में सो गए, तो भी आपको दोबारा नहा के जल उठाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी भाई मेरे को जो एक चीज़ बुरी लगती है, जो आजकल के जेनजी कांवड़िया आ गए 2000 के बाद जो पैदा होते हैं जेनजी, बेसिकली वो 2002 के बाद, वो वाले कांवड़िया आ गए, उनको भाई कुछ नहीं है, लाइक तो मनोरंजन चाहिए, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब खाना है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तो बाकी भाई ये होती है लाइफ ऑफ भोले कांवड़ यात्रा जो मैंने आपको बताई। बाकी ठीक है, हर किसी का अपना अपना वो है, मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब डीजे वगैरह चल रहे हैं, अब आएगा मज़ा। और तुम्हारा भाई इस समय मंसूरपुर में खड़ा है। बाकी और रिसेंट ब्लॉग आप जाके मेरे पेज में देख सकते हो। अंधेरा होने वाला है, पूजा मैंने कर ली अपनी कांवड़ की। कांवड़ मतलब मेरा जल है, मैंने बैग टांग रखा है 1-1 लीटर जल का, दोनों यहाँ पे, और लेके चल रहा हूँ। बाकी भाई एंड करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नॉइज इतना ज़्यादा हो गया एकदम ही, बट स्टिल कोई नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको अपलोड करने की, डीनॉइज करके। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, जेंसी बोलोगे शेयर करना। भाई ये सब मत करो, बीड़ी गुटखा सिगरेट हुक्का छोड़ दो, तरीके से आओ, हिंदू धर्म के तरीके से आओ कॉमेंट लेने। लाइक करते हैं लोग, एंड अच्छा लगा है तो लाइक करना है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग अच्छे वीडियो टॉपिक के साथ। बाकी रिसेंट ब्लॉग प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।